आज हम बात करने वाले हैं द गॉड डिलीजन बाय रिचर्ड डॉकिंस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन मान्यताओं को हम बचपन से सच मानते आए हैं, क्या वो वाकई सच है? मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आपके सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये कोई साधारण किताब की समरी नहीं है। ये आपके दिमाग के लिए एक कसरत है, एक चुनौती है। क्या आप कभी धर्म, आस्था और विज्ञान के बीच के सवालों में उलझे हैं? क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का स्वरूप क्या है, या क्या ऐसी कोई शक्ति है भी? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके इन्हीं सवालों को संबोधित करती है। ये उन लोगों के लिए है जो समूह के साथ चलने के बजाय अपने विवेक की सुनना पसंद करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सबूतों और तर्कों पर यकीन करना चाहते हैं। ये ऑडियो बुक आपको किसी भी तरह की आस्था से निकालकर नास्तिक बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह आपको एक वैचारिक स्वतंत्रता देगी, जिससे आप खुद निर्णय ले सकें कि आपको किस पर और क्यों विश्वास करना है। अगर आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने से डरते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं खोजने चाहिए, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। इसे सुनने के लिए साहस की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप सच की तलाश में हैं, अगर आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो जाइए। एक ऐसे वैचारिक सफर के लिए जो आपको झकझोर कर रख देगा। इस सफर के अंत में आप पाएंगे कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमयी है, लेकिन शायद उन कारणों से नहीं जो आपने अब तक सोचे थे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, ईश्वर एक परिकल्पना। क्या भगवान का अस्तित्व एक वैज्ञानिक सवाल है? इस ऑडियो बुक की शुरुआत ही एक बहुत साहसी और सीधे विचार से होती है। लेखक रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व कोई दर्शन शास्त्र या भावना का विषय नहीं है जिसे विज्ञान छू भी नहीं सकता, बल्कि ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। ठीक वैसे ही जैसे हम एलियंस के अस्तित्व या किसी नए ग्रह की खोज के बारे में परिकल्पना करते हैं। ये एक ऐसा दावा है जिसे सबूतों और तर्कों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भगवान तो आस्था का विषय है, उसे विज्ञान के दायरे में कैसे लाया जा सकता है? आस्था तो महसूस करने की चीज है, उसे प्रयोगशाला में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? यहीं पर लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई ये दावा करता है कि एक अलौकिक, सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान सत्ता ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो ये केवल एक निजी भावना नहीं रह जाती। ये ब्रह्मांड के बारे में, वास्तविकता के बारे में एक तथ्यात्मक दावा बन जाता है। और विज्ञान का काम ही है ब्रह्मांड और वास्तविकता से संबंधित दावों की जांच करना। सोच कर देखिए, सदियों से हम ईश्वर को एक ऐसी श्रेणी में रखते आए हैं जहां सवाल पूछना मना है। उसे पवित्र मानकर हर वैज्ञानिक जांच से बाहर कर दिया गया है। लेकिन डॉकिंस इस विचार को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अगर ईश्वर सच में मौजूद है और उसने ये दुनिया बनाई है, तो उसके होने के कुछ तो निशान होने चाहिए, कुछ तो सबूत होने चाहिए जिन्हें हम देख, समझ और परख सकें। उदाहरण के लिए, अगर यह दावा किया जाता है कि प्रार्थना करने से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, तो क्या यह एक जांचने योग्य दावा नहीं है? हम 100 बीमार लोगों का एक समूह ले सकते हैं जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है, और 100 बीमार लोगों का दूसरा समूह जिनके लिए प्रार्थना नहीं की जा रही है, और फिर देख सकते हैं कि क्या दोनों समूहों के ठीक होने की दर में कोई महत्वपूर्ण अंतर है। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है। इसी तरह अगर कोई सत्ता दुनिया के नियमों को बना सकती है, तो विज्ञान जो उन्हीं नियमों को समझने का प्रयास करता है, उस सत्ता के बारे में चुप कैसे रह सकता है? इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि हमें ईश्वर के विचार को सम्मान के उस कवच से बाहर निकालना होगा जिसमें उसे सदियों से रखा गया है, और उसे अन्य सभी महान विचारों की तरह ही देखना होगा, जिनकी आलोचना हो सकती है, जिनकी जांच हो सकती है। लेखक का तर्क है कि आस्था यानी बिना सबूत के किसी बात पर यकीन कर लेना कोई गुण नहीं है,
बल्कि ये बौद्धिक आलस्य का प्रतीक हो सकता है। सच्चा ज्ञान तो सवाल पूछने से, जांच पड़ताल करने से और सबूतों की मांग करने से ही मिलता है। वो हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि क्यों धर्म से संबंधित दावों को हम बाकी सभी दावों से अलग मानते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे गैराज में एक अदृश्य ड्रैगन रहता है, तो आप सबूत मांगेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि एक अदृश्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो उसे आस्था कहकर सवाल पूछने से मना कर दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? डॉकिंस का ये नजरिया बहुत से लोगों को असहज कर सकता है, क्योंकि ये हमारी परवरिश और सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। हमें सिखाया गया है कि आस्था तर्क से परे है, लेकिन ये ऑडियो बुक हमें एक नया दृष्टिकोण देती है कि शायद आस्था तर्क के विरुद्ध है। ये हमें ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि ईश्वर की परिकल्पना को अगर हम एक वैज्ञानिक परिकल्पना के रूप में देखें, तो हमारे पास उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बेहतर और स्पष्ट आधार हो सकते हैं। ये अध्याय असल में पूरी किताब की नींव रखता है। ये हमें एक नया चश्मा देता है, जिससे हम धर्म और आस्था से संबंधित हर सवाल को देखने वाले हैं। ये हमें केवल मानने के बजाय जानने के लिए प्रेरित करता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब हम ईश्वर को एक परिकल्पना मान लेते हैं, तो अगला तार्किक कदम क्या होगा? जाहिर है, उस परिकल्पना के पक्ष में दिए जाने वाले सबूतों की जांच करना। क्या ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क मजबूत हैं? क्या वे वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरे उतरते हैं? सदियों से दार्शनिकों और धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए तर्कों में आखिर कितना दम है? इन सभी दिलचस्प सवालों का पोस्टमार्टम हम करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, अस्तित्व के सबूत, सदियों पुरानी दलीलों का पोस्टमार्टम। जब हमने ये मान लिया कि ईश्वर का अस्तित्व एक वैज्ञानिक परिकल्पना है, तो अब समय है उन सबूतों और दलीलों की जांच करने का जो सदियों से इसके पक्ष में दी जाती रही है। इस अध्याय में हम एक जासूस की तरह उन तमाम पुराने और नए तर्कों की गहराई से छानबीन करेंगे और देखेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस की नजर में वे कितने मजबूत या कमजोर हैं। ये अध्याय आपके दिमाग को सचमुच चुनौती देगा, क्योंकि ये उन दलीलों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभव के तर्क की। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ईश्वर के होने का एहसास हुआ है या मैंने एक चमत्कार देखा है। ये एक बहुत शक्तिशाली दलील लगती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत होती है। लेकिन डॉकिंस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा दिमाग एक बहुत जटिल और कभी कभी धोखा देने वाली मशीन है, जो हमें महसूस होता है। जरूरी नहीं कि वो सच हो। लोग भ्रम देखते हैं, आवाजें सुनते हैं और बहुत तीव्र भावनाएं महसूस करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि ये सभी अनुभव दिमाग की विभिन्न अवस्थाओं, तनाव या तीव्र इच्छा का परिणाम हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव होता है और दूसरे को नहीं, तो हम कैसे तय करें कि कौन सही है? विज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों पर नहीं, बल्कि सार्वभौमिक और बार बार जांचे जा सकने वाले सबूतों पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है धर्म ग्रंथों का तर्क। लोग कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि हमारी पवित्र पुस्तकों में ऐसा लिखा है। लेकिन यहां एक बहुत मौलिक समस्या है। दुनिया में हजारों धर्म हैं और सबकी अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें हैं, जो अक्सर एक दूसरे के दावों का खंडन करती है। एक ईसाई के लिए बाइबल ईश्वर का वचन है, तो एक मुसलमान के लिए कुरान एक हिंदू वेदों को प्रमाण मानता है। ये सभी किताबें एक ही समय में सच कैसे हो सकती है? डॉकिंस तर्क देते हैं कि किसी किताब को इसलिए सच मान लेना क्योंकि वह किताब खुद को सच बताती है। ये एक गोलाकार तर्क है। ये कहने जैसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं सच बोलता हूं। इसके अलावा इन प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी बातें हैं जो आज के वैज्ञानिक ज्ञान और नैतिक समझ के हिसाब से बिल्कुल गलत साबित होती है। तो हम ये कैसे तय करें कि किताब का कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा नहीं? फिर एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक तर्क आता है, जिसे डिजाइन का तर्क या टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। इसका सरल रूप यह है, जब हम किसी जटिल चीज जैसे एक समय बताने वाला यंत्र को देखते हैं,
तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसे किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया है। ये अपने आप नहीं बन सकती। अब ब्रह्मांड और जीवन को देखिए, ये समय बताने वाले यंत्र से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत है। हमारी आंख, हमारा दिमाग, ग्रहों की गति, ये सब कुछ इतने सटीक तरीके से काम करता है कि ऐसा लगता है इसे किसी महान डिजाइनर ने बनाया होगा, और वही डिजाइनर ईश्वर है। ये तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन डॉकिंस बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इस तर्क की हवा निकाल दी है। डार्विन ने हमें दिखाया कि प्रकृति में जटिलता बिना किसी डिजाइनर के धीरे धीरे लाखों असंख्य सालों में प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से विकसित हो सकती है। जो जीव अपने वातावरण में बेहतर तरीके से ढलते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतानें पैदा करते हैं, और जो नहीं ढल पाते वे समाप्त हो जाते हैं। ये एक धीमी स्वचालित प्रक्रिया है जिसे किसी बुद्धिमान मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। विकासवाद का सिद्धांत हमें यह समझाने का एक शक्तिशाली तरीका देता है कि जीवन इतना जटिल क्यों है और इसके लिए किसी अलौकिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है। एक और तर्क है नैतिकता का। कहा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं होता तो सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो कोई किसी को भी मार सकता है, चोरी कर सकता है, क्योंकि कोई दंड देने वाला नहीं है। डॉकिंस इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी नैतिकता की भावना ईश्वर से नहीं बल्कि हमारे विकासवादी अतीत से आती है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्यों ने सीखा कि सहयोग, सहानुभूति और आपसी मदद से समूह को जीवित रहने में आसानी होती है। जो समूह आपस में सहयोग करते थे वे अकेले रहने वालों की तुलना में अधिक सफल हुए। हमारी नैतिकता का मूल इसी सामाजिक विकास में है। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि हमें किसी ऐस्जा का डर है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक बेहतर समाज में रहना चाहते हैं। असल में यह सोचना कि बिना ईश्वर के हम सब जानवर बन जाएंगे, ये मानव स्वभाव का बहुत ही निराशावादी मूल्यांकन है। तो एक एक करके डॉकिंस ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दी जाने वाली हर मुख्य दलील की कमजोरियों को उजागर करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि यह तर्क या तो तार्किक रूप से दोषपूर्ण है या विज्ञान ने उनके लिए बेहतर और प्राकृतिक स्पष्टीकरण दे दिए हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर ईश्वर के अस्तित्व के ये सारे तर्क इतने कमजोर हैं, तो फिर दुनिया की इतनी विशाल आबादी इन पर विश्वास क्यों करती है? आखिर इस विश्वास का मूल कहां है? क्या ये हमारे दिमाग की कोई उपज है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस विश्वास के बिना हम अच्छे इंसान बन सकते हैं? इन सभी दिलचस्प सवालों का पोस्टमार्टम हम करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, विश्वास की मूल और नैतिकता का सवाल। क्या अच्छाई के लिए ईश्वर जरूरी है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले पारंपरिक तर्क वैज्ञानिक और तार्किक जांच के सामने टिक नहीं पाते। तो फिर यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर दुनिया के लगभग सभी समाजों में किसी न किसी रूप में धर्म और ईश्वर में विश्वास इतना व्यापक क्यों है? इस अध्याय में हम इसी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रिचर्ड डॉकिंस हमें मनोविज्ञान और विकासवाद के क्षेत्र में ले जाते हैं ताकि हम समझ सके कि विश्वास का मूल आखिर कितना गहरा है और वे कहां से आई है। एक दिलचस्प विचार यह है कि धार्मिक विश्वास खुद एक विकासवादी अनुकूलन नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के कुछ अन्य उपयोगी गुणों का एक सह उत्पाद है। यानी हमारा दिमाग कुछ खास तरीकों से काम करने के लिए विकसित हुआ जो हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद करते थे, और धार्मिक विश्वास उन्हीं तरीकों का एक अनपेक्षित परिणाम है। उदाहरण के लिए बचपन में जीवित रहने के लिए बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने माता पिता या बुजुर्गों की बातों पर बिना सवाल किए भरोसा करें। आग से दूर रहो, उस जानवर के पास मत जाना, ये फल मत खाना। जो बच्चे इन आदेशों को मानते थे उनके जीवित रहने की संभावना उन बच्चों से कहीं ज्यादा थी जो हर बात पर सवाल करते या खुद प्रयोग करके सीखना चाहते। इस तरह हमारे दिमाग में एक आस्था मॉड्यूल विकसित हो गया जो हमें अधिकारपूर्ण आवाजों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है।
ये बचपन में तो जीवन रक्षक होता है, लेकिन यही मॉड्यूल हमें व्यस्त होने पर माता पिता, पुजारियों या धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक कहानियों और मान्यताओं को भी बिना किसी सबूत के स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण दिमागी प्रवृत्ति है जिसे एजेंसी डिटेक्शन कहते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि घने पौधों में सरसराहट हवा से हो रही है या किसी शिकारी जानवर के कारण। जो ये मानकर चलता था कि हर सरसराहट के पीछे कोई एजेंट या कर्ता है, वो ज्यादा सतर्क रहता था और उसके बचने की संभावना अधिक थी। भले ही वो 100 में से 99 बार गलत हो, लेकिन एक बार सही होने पर उसकी जान बच जाती थी। इस प्रवृत्ति के कारण हमारा दिमाग प्राकृतिक घटनाओं के पीछे भी एक कर्ता या एजेंट खोजने लगता है। बिजली क्यों चमकती है? जरूर कोई शक्तिशाली एजेंट इसे फेंक रहा होगा। बाढ़ क्यों आई? जरूर कोई देवता नाराज है। इस तरह प्राकृतिक दुनिया को समझाने के लिए देवताओं और आत्माओं का विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकता है। अब आते हैं इस अध्याय के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नैतिकता। ये एक बहुत आम धारणा है कि अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिकता का कोई आधार नहीं बचता। अगर भगवान नहीं तो सब कुछ जायज है। डॉकिंस इस धारणा को सबसे खतरनाक झूठों में से एक मानते हैं। उनका तर्क है कि हमारी नैतिकता की भावना किसी पवित्र पुस्तक या ईश्वरीय आदेश से नहीं आती, बल्कि हमारे जैविक और सामाजिक विकास का परिणाम है। हम एक सामाजिक प्रजाति है। हमारे अस्तित्व के लिए सहयोग, सहानुभूति और पारस्परिकता, यानी मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम मेरी मदद करो, अत्यंत आवश्यक रहे हैं। एक व्यक्ति जो समूह के नियमों का पालन करता है, दूसरों की मदद करता है और भरोसेमंद होता है, उसे समूह द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होती है। वही एक धोखेबाज या स्वार्थी व्यक्ति को समूह से बाहर निकाला जा सकता है, जो प्राचीन समय में मौत की सज्जा के बराबर था। इस तरह सहानुभूति, न्याय की भावना और निष्पक्षता जैसी नैतिक भावनाएं हमारे अंदर प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुई, क्योंकि वे हमारे और हमारे समूह के अस्तित्व के लिए फायदेमंद थी। इसे ऐसे समझिए, क्या आप किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई अदृश्य कैमरा आपको देख रहा है और आपके अच्छे गलत कामों का हिसाब रख रहा है, या आप इसलिए मदद करते हैं क्योंकि आप दूसरे के दुख को महसूस कर सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि वे सहानुभूति के कारण मदद करते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि यही सच्ची नैतिकता है, वो नैतिकता जो एसजा के डर या इनाम के लालच से आती है। वो सच्ची नैतिकता नहीं, बल्कि केवल आज्ञाकारिता है। एक नास्तिक व्यक्ति भी उतना ही नैतिक, दयालु और प्रेमपूर्ण हो सकता है जितना कोई आस्तिक, क्योंकि ये गुण मानव होने का हिस्सा है, न कि किसी विशेष धर्म का। असल में इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर अक्सर भयानक अनैतिक कार्य किए गए हैं। धर्म, युद्ध, जांच और उत्पीड़न, ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा के नाम पर किया गया है। ये दिखाता है कि धर्म नैतिकता की गारंटी नहीं है। तो ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि विश्वास हमारे दिमाग की बनावट का एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है और नैतिकता के लिए हमें किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमारी अच्छाई हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन अगर धर्म नैतिकता के लिए जरूरी नहीं है और ईश्वर के अस्तित्व के सबूत कमजोर हैं, तो क्या धर्म समाज के लिए हानि रहित है? या इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो मानव प्रगति और विवेक के लिए खतरनाक हो सकते हैं? अगले अध्याय में हम इसी गंभीर विषय पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे कट्टरता और आस्था विज्ञान के साथ टकराव पैदा करते हैं। अध्याय नंबर 4, धर्म ग्रंथ, कट्टरता और विज्ञान से टकराव जब आस्था विवेक पर हावी होती है। अब तक हमने ईश्वर की परिकल्पना, उसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों और विश्वास की मनोवैज्ञानिक मूल पर बात की है। हमने ये भी देखा कि नैतिकता के लिए ईश्वर पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है। इस बिंदु पर बहुत से लोग ये तर्क दे सकते हैं, ठीक है, भले ही ईश्वर का अस्तित्व साबित ना हो सके, लेकिन धर्म से किसी का क्या नुकसान है? अगर लोगों को इससे शांति और सहारा मिलता है तो इसमें क्या बुराई है? ये एक बहुत ही आम
और मानवीय सवाल है। लेकिन इस अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस इस विचार को चुनौती देते हैं कि धर्म पूरी तरह से हानि रहित है। वो तर्क देते हैं कि संगठित धर्म के कुछ पहलू विशेष रूप से जब वे कट्टरता का रूप ले लेते हैं तो वे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। सबसे पहली और सीधी समस्या है बिना सबूत के विश्वास को एक गुण के रूप में प्रोत्साहन देना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आस्था का मतलब है किसी चीज को बिना सबूत के सच मान लेना। डॉकिंस कहते हैं कि जब आप लोगों को यह सिखाते हैं कि आस्था एक महान गुण है, तो आप असल में उन्हें आलोचनात्मक सोच और विवेक का इस्तेमाल न करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक फिसलन वाला रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सबूत के ये मान सकता है कि एक देवता है, तो वो बिना सबूत के कुछ भी मान सकता है कि दूसरी जाति के लोग खराब होते हैं, कि किसी खास किताब में लिखा हर शब्द सच है, या कि उसे किसी अलौकिक शक्ति से किसी को नुकसान पहुंचाने का आदेश मिला है। यह हमें कट्टरता की समस्या की ओर ले जाता है। कट्टरता क्या है? यह अपनी मान्यताओं को इतना मजबूती से थाम लेना है कि कोई भी सबूत, कोई भी तर्क आपको डिगा ना सके। डॉकिंस के अनुसार धर्म कट्टरता के लिए एक आदर्श जमीन तैयार करता है, क्योंकि ये आस्था को सर्वोच्च स्थान देता है। एक वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है अगर उसे नए सबूत मिलते हैं। उसका लक्ष्य सच की खोज करना है, न कि अपनी मान्यताओं को सही साबित करना। लेकिन एक धार्मिक कट्टरपंथी के लिए उसकी मान्यताएं ही परम सत्य है। इन मान्यताओं पर सवाल उठाना सबसे अहम पाप है। यही कट्टरता है जो लोगों को विज्ञान को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, विकासवाद का सिद्धांत जीव विज्ञान की नींव है और इसके पक्ष में पर्वत जितने सबूत हैं। लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग इसे केवल इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि ये उनके धर्म ग्रंथ की कहानी से मेल नहीं खाता। ये ज्ञान की प्रगति में एक विशाल बाधा है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्या भी एक बहुत गंभीर समस्या पैदा करती है। ज्यादातर पवित्र पुस्तकें हजारों साल पहले के समाजों में लिखी गई थी, जिनके नैतिक और सामाजिक मानक आज से बहुत अलग थे। इन किताबों में अक्सर हिंसा, दास्ता और महिलाओं के प्रति भेदभाव को सही ठहराया गया है। जब लोग इन ग्रंथों को ईश्वर का शाब्दिक वचन मानकर आज के समय में लागू करने का प्रयास करते हैं, तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये न केवल सामाजिक प्रगति को रोकता है, बल्कि ये नफरत और संघर्ष को भी जन्म देता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहां अलग अलग धर्मों के अनुयायियों ने एक दूसरे के साथ केवल इसलिए संघर्ष किया क्योंकि उनकी किताबें अलग अलग बातें कहती थी। डॉकिंस का तर्क है कि उदार या मध्यम मार्गी धर्म भी इस समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं है, क्योंकि भले ही उदारवादी धार्मिक लोग अपने ग्रंथों की हिंसक या अतार्किक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे अभी भी इस मूल विचार को बनाए रखते हैं कि आस्था एक अच्छी चीज है और पवित्र पुस्तकों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये कट्टरपंथियों को एक वैचारिक कवच प्रदान करता है। कट्टरपंथी कह सकता है, आप भी तो मानते हैं कि ये किताब पवित्र है, मैं तो बस इसे आपसे ज्यादा गंभीरता से ले रहा हूं। इस अध्याय का उद्देश्य ये दिखाना नहीं है कि सभी धार्मिक लोग बुरे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि धार्मिक आस्था की संरचना में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो विवेक, सहिष्णुता और वैज्ञानिक प्रगति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या हमें आस्था का जश्न मनाना चाहिए या फिर हमें विवेक, तर्क और सबूतों पर आधारित विश्व दृष्टि को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह टकराव केवल अकादमिक नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया पर गहरा प्रभाव होता है। शिक्षा नीतियों से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक, यह हमें एक महत्वपूर्ण चौराहे पर लाता है। अगर हम ईश्वर के विचार और संगठित धर्म की समस्याओं को पहचानते हैं, तो इसके बाद का रास्ता क्या है? क्या ईश्वर के बिना दुनिया एक ठंडी, अर्थहीन और बेरंग जगह होगी, या फिर विज्ञान और विवेक हमें एक ज्यादा सच्ची और गहरी सुंदरता की ओर ले जा सकते हैं? इस आशावादी और प्रेरक संभावना की खोज
हम अपने अंतिम अध्याय में करेंगे। अध्याय नंबर 5, ईश्वर के बिना एक दुनिया। विज्ञान की नजरों से ब्रह्मांड का सौंदर्य। अब तक का हमारा सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। हमने ईश्वर के विचार को एक परिकल्पना के रूप में देखा, उसके अस्तित्व के तर्कों की जांच की, विश्वास के मनोवैज्ञानिक मूल को समझा और धर्म से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं पर भी विचार किया। इस बिंदु पर कई लोगों के मन में खालीपन या डर का एहसास हो सकता है। अगर ईश्वर नहीं है, अगर कोई अलौकिक योजना नहीं है, तो फिर जीवन का क्या अर्थ है? क्या हम बस एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना का परिणाम है, जो एक अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हैं? इस अंतिम अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस इस डर को सीधे संबोधित करते हैं और एक बेहद खूबसूरत और आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका संदेश है, ईश्वर के बिना दुनिया न केवल अर्थपूर्ण हो सकती है, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत, विस्मयकारी और कीमती हो सकती है। डॉकिंस का तर्क है कि धर्म ने अक्सर हमें प्राकृतिक दुनिया की सच्ची सुंदरता को देखने से रोका है। उसने हमें चमत्कारों और अलौकिक कहानियों में इतना उलझा दिया कि हम अपने पैरों के नीचे और अपनी आंखों के सामने मौजूद वास्तविक चमत्कारों को नजरअंदाज कर देते हैं। विज्ञान धर्म के विपरीत हमें इस ब्रह्मांड की भव्यता को सीधे देखने का अवसर देता है। जरा सोचिए, जब आप रात में आकाश को देखते हैं तो ये जानना ज्यादा विस्मयकारी है कि वे टिमटिमाते बिंदु किसी देवता द्वारा लगाए गए दीपक है, या ये जानना कि उनमें से हर एक विशालकाय तारा है, एक धधकता हुआ परमाणु भट्टा जो हमसे खरबों मील दूर है और जिसके चारों ओर शायद पृथ्वी जैसे ग्रह भी घूम रहे हो। जब आप एक फूल को देखते हैं तो यह सोचना ज्यादा अद्भुत है कि इसे किसी ने एक ही पल में बना दिया, या यह समझना कि यह लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है, एक जटिल नृत्य का हिस्सा है जिसमें मधुमक्खियां, धूप और डीएनए शामिल है। विज्ञान हमें बताता है कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं। हमारे शरीर में मौजूद हर परमाणु कभी किसी विशाल तारे के केंद्र में बना था, जो अरबों साल पहले फट गया। हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या ये किसी भी धार्मिक कहानी से कम काव्यात्मक या आध्यात्मिक है? डॉकिंस के लिए एक वैज्ञानिक विश्व दृष्टि जीवन को अर्थहीन नहीं बनाती, बल्कि उसे एक गहरा और वास्तविक अर्थ प्रदान करती है। ये हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व कितना अविश्वसनीय और भाग्यशाली है। अरबों खरबों संभावनाओं में से हम यहां हैं। इस ग्रह पर चेतना के साथ इस ब्रह्मांड को देखने, समझने और उसकी सराहना करने की क्षमता के साथ ये एहसास हमें एक विशाल जिम्मेदारी भी देता है। अगर ये जीवन ही एकमात्र जीवन है जो हमें मिला है, तो ये और भी कीमती हो जाता है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। इसे ज्ञान, प्रेम और अनुभव से भरना चाहिए। हमें इस ग्रह अपने एकमात्र घर की देखभाल करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मदद के लिए कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। हम केवल एक दूसरे का सहारा है। इस दृष्टिकोण में एक अद्भुत मुक्ति भी है। आपको किसी प्राचीन पुस्तक के नियमों या किसी काल्पनिक तानाशाह के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी नैतिकता को तर्क, सहानुभूति और मानव कल्याण की साझा इच्छा पर आधारित कर सकते हैं। आप अपने जीवन का उद्देश्य खुद बना सकते हैं। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप किसी देवता को कितना प्रसन्न करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप इस दुनिया और अपने साथी मनुष्यों के लिए क्या योगदान देते हैं। डॉकिंस हमें एक ऊंचे उठे हुए मानवतावाद की ओर आमंत्रित करते हैं, जिसे वे हाइट एंड ह्यूमनिज्म कहते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो मानव विवेक, रचनात्मकता और क्षमता का जश्न मनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कला, संगीत, साहित्य, प्रेम और दोस्ती के लिए हमें किसी अलौकिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। ये सभी मानव अनुभव के सबसे बेहतरीन हिस्से हैं और वे अपने आप में ही मूल्यवान हैं। तो द गॉड डेल्यूजन का अंत निराशा में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आशा और उत्साह में होता है। यह हमें डर और अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त होकर एक ऐसी दुनिया को अपनाने के लिए कहता है जो विज्ञान द्वारा रोशन है, तर्क द्वारा निर्देशित है
और सहानुभूति द्वारा संचालित है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रहस्य खत्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं, जहां हर नया वैज्ञानिक खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा अचंभित करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हम अपनी सीमित लेकिन अनमोल जिंदगी का जश्न मना सकते हैं, ये जानते हुए कि हम एक विशाल और शानदार वास्तविकता का हिस्सा है। ये किताब हमें बताती है कि ईश्वर से मोह भंग होना असल में दुनिया से एक नए और गहरे प्रेम की शुरुआत हो सकती है। इस वैचारिक यात्रा में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। द गॉड डेल्यूजन एक आसान किताब नहीं है और इसके विचारों पर चिंतन करने के लिए साहस और खुले दिमाग की जरूरत होती है। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा और आपके अपने विश्वासों और दुनिया को देखने के नजरिए पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि विचारों के संवाद को प्रोत्साहन देना है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और इसने आपके विचारों को एक नई दिशा दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लायक हमें ये जानने में मदद करते हैं कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आप इस किताब के तर्कों से सहमत हैं या असहमत? आपके अपने क्या विचार हैं? हमें आपके दृष्टिकोण को जानने में बहुत दिलचस्पी है। और हां, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो ऑडियो बुक गैंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आपके सहयोग के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।